अब अपनी प्रस्तुति के साथ में सबसे पहले गणपत जी संचेती अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देने जा रहे हैं। उसके बाद में सुरेश जी राठौड़ वे भी तैयार रहेंगे। आराध्य को नमन। आध्यात्म के महासूर्य परम पूज्य तेरापंथ धर्म संघ के एकादशम आस्था आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में भाव भरा वंदन। यहाँ विराजित धर्म रश्मियों को भाव भरा वंदन। सम्मानित मंच एवं सभी धर्म सभा में पधारे हुए सभी भाई और बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। नंदनवन में चातुर्मास संपन्न कर मुंबई के कई उपनगरों को पावन प्रेरणा प्रदान करते हुए आज आपका कुर्ला ईस्ट नेहरू नगर में पधारना हुआ, उसके लिए संपूर्ण समाज आप श्री के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता है। गुरुदेव अहिंसा यात्रा में आप निरंतर 3 बातों का जिक्र करते हैं: नैतिकता, सद्भावना एवं नशा मुक्ति। आज के इस भौतिक युग में हर इंसान इन तीनों बातों को अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है तो उसका जीवन सफल बन जाता है। गुरुदेव त्याग, तपस्या, सत्य, ईमानदारी और प्रामाणिकता, ये सभी एक ही बात है। प्रामाणिकता है, सच्चाई है, तपस्या है, त्याग है, ईमानदारी है, तो फिर इससे बड़ी कोई दूसरी शक्ति इस संसार में नहीं है जो उत्पन्न कर सके। आज के युग में बाप बेटे पर विश्वास नहीं करता, बेटा बाप पर विश्वास नहीं करता, पति पत्नी पर विश्वास नहीं करती, पत्नी पति पर विश्वास नहीं करती, पड़ोसों की बात हो बहुत दूर की बात है। ये बात बहुत दूर की बात है। ये मुझे लेना है लाओ लाओ की चेतना का काम करती है। वहाँ विश्वास पिछले दरवाजे से निकल जाता है। जहाँ छोड़ने और सौंपने में एवं कुछ नहीं लेने की बात है, वहाँ विश्वास स्वतः ही अपना डेरा जमा लेता है। विश्वास के भरोसे भारत में एक समय ऐसा था जब सच्चाई, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का बोलबाला था। व्यापार ज़्यादातर मौखिक चलता था। जो कह दिया वो पत्थर की लकीर के समान था। करोड़ों का व्यापार मौखिक विश्वास पर चलता था। लाखों का घाटा उठाकर, प्राणों की कीमत चुकाकर भी लोग अपनी जुबान पूरी करते थे। लेकिन मौजूदा समय में इसका उल्टा हो रहा है। त्याग, ईमानदारी, प्रामाणिकता के प्रति श्रद्धा कम हो गई है। उसे गुजरे ज़माने की चीज़ कहा जाने लगा, इसलिए यह स्थिति आई है। अब हम सभी को गुरुदेव द्वारा प्रदत्त आर्षवाणी को अपने जीवन में उतार कर त्याग, तपस्या, सच्चाई, ईमानदारी एवं अकिंचन रहते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में तेयूब की पूरी टीम जिसने बहुत मेहनत की है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। ये प्रांगण हमें मिला, उसके लिए संपूर्ण स्वामी विवेकानंद स्कूल के ट्रस्टीगणी, प्रिंसिपल महोदय एवं संपूर्ण स्टाफ का अतुलनीय सहयोग मिला। उसके लिए संपूर्ण जैन समाज आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अंत में गुरुदेव एवं सभी धवल रश्मियों से खमत कामना करते हैं कि यहाँ आपको कैसी तरह की सुविधा हुई तो बारंबार, सभी आपके इंगित को नहीं समझे हो तो बारंबार खमत कामना। ओम अरम। अपने गणपत जी संचेती ने अपनी बात अच्छे ढंग से प्रस्तुति दी है। इसका रीज़न है कि इनके मन में एक पीड़ा है। ये बात है कि हमारे संस्कारों का बीजारोपण हमेशा होते रहना चाहिए। मेरे मन में तो कई बार आता है, ये गणपत जी संचेती ने ऐसी बातें कही है तो ये उपासक क्यों नहीं बने हैं। इनको उपासक भी बनना चाहिए, क्योंकि यह बोलने का मंच
एक अच्छा मंच होता है। उपासक श्रेणी में रह करके धर्म संघ की बहुत अच्छी सेवा की जा सकती है और ऐसी सेवा करने वालों के लिए स्थान खाली होता है। हम तो ये चिंतन करते हैं, कुर्ला इष्ट के भी लोग ये चिंतन करेंगे, हमें उपासिका की तरह उपासक भी बनना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सुरेश जी राठौड़ अपनी प्रस्तुति के साथ में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। सुरेश जी राठौड़, फिर बाद में विद्या जी कोठारी भैया। गरिमा गुरु की अनंत है, गुणों का भंडार, जन जन के हे देवता, गम जीवन आधार, वर्धमान के वीर हो जिन शासन की शान, नमन करूं मैं भक्ति से पाऊं पद निर्वाण। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि सी वंदन। अंत विराजित साधी प्रमुखा को नमन। कोटि सी वंदन मेरा मुख्य मुनि और साधी विराजी को एवं संपूर्ण धवन सेना को वंदामी नमकसामी समणीवर को। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। वास्तव में जो गणपति जी ने फरमाया उसी की ओर में अग्रसर होता हुआ आज सचमुच कुर्ला नेहरू नगर की पवित्र धरा पर गुरुवर ने पधार कर हमारे ऊपर अनंत कृपा कराई। आपके शुभ क्षण शुभ योग पाकर हम सभी प्रफुल्लित हो रहे हैं। भगवान संख्या की दृष्टि से हम 13-14 परिवार, श्रद्धा के परिवार यहाँ पर हैं, पर हमारे मन में इस नेहरू नगर में सर्व संप्रदाय के लोगों में, जैन समाज, मंदिर मार्गी समाज हो, स्नातकवादी समाज हो या अन्य समाज हो, सभी का हम लोग कोई भी प्रोग्राम में सामूहिक रूप से यहाँ पर गुरु दर्शन का लाभ लेते हैं, जिसका उदाहरण आज हमारे सम्मुख उपस्थित है। यहाँ पर धार्मिक संख्या के यहाँ पर तेरापन समाज की ओर से ज्ञानशाला प्रेक्षा ध्यान शिविर 9 साल से चल रहा है और तपस्या में भी हम नेहरू नगर वासी किसी से कम नहीं हैं। गुरुवर की असीम कृपा से, नंदनवन के इस गुरुदेव की प्रेरणा से हमारे यहाँ पर मास खमण 2, 15, 13 कितनी अठाइयाँ तेला और एकांतर 3 मास का एकांतर निरंतर ये 5 महीनों में जारी रहा। भगवान बनते भविष्य में भी हमारे प्रति ऐसे ही करुणा का भाव बनाए रखें। क्वांटिटी और क्वालिटी का कुछ फर्क नहीं पड़ता है, भले क्वांटिटी में कम हो, लेकिन अगर वो क्वालिटी हो तो उसमें अपने आप गुरु की जो प्रेरणा है वो निकलती है। कई परिवार ने नंदनवन में 1 मास तक की गुरुदेव की सेवा कराई और उनसे लाभ से, और हर सप्ताह हर रविवार को हमारे यहाँ से योग परिषद द्वारा बस द्वारा हर शनिवार 5 महीना तक सेवा का लाभ लिया। बनते आज के इस पड़े दिवस पर हम सभी गुरुवर इतने नम्र हैं, इतने सरल हैं कि जहाँ कहीं भी हम लोग अर्ज करते हैं गुरुवर पधार कर हमें सेवा का लाभ देते हैं। सुबह ही जब थोड़ा सा रास्ते में मैंने निवेदन किया कि गुरुवर मेरी धर्मपत्नी को लीवर की प्रॉब्लम है, उनका और उनकी प्रेरणा से उनके ही मंगलाचरण से उनको 8 दिन में ये गुरुदेव की प्रेरणा है और गुरुदेव ने सहज रूप से हमारे घर पर पधार कर ये मंगल पाठ कराया और दर्शन दिलाए। इसके प्रति मैं जीवन भर कभी कुछ नहीं भूलूंगा। मैं गुरुवर का एक बार फिर इसी तरह से आभार प्रदर्शन करता हूं और पूरे समाज को यहाँ पर जो पधारे हैं उनका मैं नेहरू नगर वासी की तरफ से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसी तरह गुरुवर का लाभ लेते रहे। ओम आराम। गणपत जी संचेती ने अपनी बात रखी तो फिर सुरेश जी कम थोड़ी रहेंगे, वो भी तो मजे हुए कार्यकर्ता है, क्योंकि अपनी अपनी एक भावना होती है और भावना में विशिष्ट शक्ति होती है। भावना के लिए कहा गया है भावना भवनाशिनी। भावना है
वह संसार का नाश करने वाली अर्थात जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्ति दिलाने वाली होती है। तो मैं तो इनके प्रति भी कामना करता हूँ, सुरेश जी के प्रति भी इनकी भावना बढ़ती जाए, इतनी भावना बढ़ जाए कि अपनी संतानों को गुरु चरणों में समर्पित कर दें। और अब विद्या जी कोठारी अपनी बात करें। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। परम श्रद्धेय परम पूज्य शांति दूत युग प्रधान हम भक्तों के भगवान गुरुदेव आचार्य श्री माँ श्रमण जी के चरणों में कोटि वंदन एवं मुनिवृंद के चरणों में कोटि वंदन। वीतराग मूर्ति प्रति संलीनता के महान साधक भगवान आचार्य श्री माँ श्रमण जी के चरणों में कोटि वंदन। मैं कुर्ला नेहरू नगर की तरफ से गुरुदेव का और उनकी धवल रश्मियों का सबका स्वागत करती हूँ और पूरे समाज का मैं स्वागत करती हूँ। गुरुदेव मथेरनामी ऐसे तो कुर्ला में सभा भवन नहीं है, पर जो घाटकोपर से साधु संत पधारते हैं, चेंबूर से पधारते हैं, तो शेष काल में हम लोग लाभ लेते हैं यहाँ पर और हमारे घरों में कृपा कराते हैं। महेंद्र कुमार जी स्वामी ने 5 बार बाबूजी कुर्ला में कृपा करवाई है। संजय कुमार जी स्वामी, साध्वी रानी माँ श्री जी, साध्वी सोमलता जी, साध्वी ये संगीत श्री जी, निर्वाण श्री जी और कई साधु साध्वी यहाँ पे इस धरा पर पधार चुके हैं और शेष काल में हम सबको लाभ करवाया है। और मथेरनामी कुर्ला में 2 उपासिका बहनें हैं, मैं भी हूँ अयात्रित उपासिका, इसी वर्ष में उपासिका बनी हूँ और यहाँ पर 4 विज्ञ हैं, विज्ञ उपाधि धारक भी 4 है। यहाँ पर सबको धर्म ध्यान में और तप त्याग में विशेष रुचि रहती है मुनिश्री। यहाँ पर इस छोटे से 15 घरों में भी गुरुदेव की 21 रंगी में एक मास खमन हो चुका है और एक 13 की तपस्या हो चुकी है और 9 की तो 5 या 6 9 की तपस्या हो चुकी है और तेले चोले बेले और कई अन्य तपस्याएं भी हुई है। तो यहाँ का श्रावक समाज मथेरनामी बहुत श्रद्धालु श्रावक समाज है और गुरुदेव के चरणों पे गुरुदेव के इंगित पर चलने वाला है। और श्राविका समाज भी बाबूजी सब जैन विद्या की परीक्षाएं ज्ञानशालाएं यहाँ पर चल रही है बराबर से। कन्या मंडल में तो कम लड़कियाँ हैं, तो कन्या मंडल थोड़ी चेंबूर से जुड़ी हुई है और इसी के साथ में आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ओम अरहम। शायरबाई मेवाड़ की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने धर्म संघ की बहुत सेवा की। उन्होंने अपने परिवार में भी ऐसे संस्कार दिए, आज भी जहाँ पर भी जाते हैं उनके संस्कार देखने को मिलते हैं। ये खुशी की बात है कि भावी पीढ़ी में भी ये संस्कार संक्रांत होते रहे। और अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा जप कर लेते हैं। अरहम 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 अरहम
अरहं 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 पे कंचन वर्णिकाय 64 इंद्र करे थारी सेवा सुर नर लागे पाय स्वाम मारा हिवड़े में तो हूँ सघणी छे दर्शन करूँ तिहां आडा पर्वत बहती नदियाँ आयो किण विध जाय स्वाम मारा देव मित्र इसड़ो नहीं मारे विमान में बैसा शक्ति नहीं मैं किण विध आऊँ लब्धि न फोड़ी जाय स्वाम मारा लब्धि न इह भव में तो आय नहीं सकूं करूं जुकोड़ उपाय सूतर माही वचन आपरा चालू निर्मल न्याय स्वाम मारा शील रथे ऊपर बैसीने धर्म ध्वजा फहराय समकित जोत करी अगवाणी कर्ण जोग चित ल्याय स्वाम मारा ज्ञान कटारी कस कर बांधूं तपरूपी तलवार राग देश दोय पतला पाड़ूं कर द्यूं खे वो पार स्वाम मारा सूत्र वचन परमाण करीने चार कषाय निवार अरिहंत सिद्धतणा गुण गाऊं इम उतरूं भव पार स्वाम मारा इम उतरूं भव पार जी में चरणाशीष नमाऊं जी में दर्शन किण विध पाऊं जी मार बीनतड़ी अवधारो जी मोए तारो पार उतारो जी संसार लगे छे खारो जी वैराग्य लगे छे प्यारो जी मारा आवागमन निवारो जी सीमंदर भगवान। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। धर्म श्रोताओं, महावीर वाणी में कहा गया है एगो में सास ओ अप्पा नाण दंसन संजुओ शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है जो ज्ञान दर्शन से युक्त है। इसके सिवाय शेष जितना भी है वो संयोग मात्र है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग भी निश्चित होता है। हमें संयोग और वियोग को समझना होगा, शाश्वत सत्य को समझना होगा। आत्मा शाश्वत है, इस सत्य को समझ करके ही व्यक्ति साधना में गति कर सकता है। अभी गणपत जी ने भी, सुरेश जी ने भी कहा कि छोटा क्षेत्र है, तेरा घर ही है, तेरा 14 घर ही है। ये छोटा क्षेत्र किसने कह दिया? छोटा क्षेत्र छोटा होते हुए भी धमाका बहुत मोटा है। और साथ में हम तो ये कहना चाहेंगे कि चंदन की चुटकी भली, कि चंदन की तो चुटकी भी होती है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आज से
कुरला इष्ट को कोई भी छोटा नहीं कहेगा। क्यों कि सूरज है वो ईस्ट में उगता है, वेस्ट में नहीं उगता है। तो आज यह धर्म रूपी सूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के रूप में कुरला इष्ट में उदित हुआ है। और हमें आगम की बात पर ध्यान देते हुए जीवन को अध्यात्म से सराबोर करना चाहिए। अभी ये प्रस्तुति दी कि यहाँ की युवक परिषद ने यह काम किया, यह काम किया, यह काम किया। मान के चलना चाहिए जिस समाज में युवा शक्ति जागृत है वह समाज जीवंत समाज होता है। तो यहाँ के युवकों में भी एक उत्साह है, उमंग है। और आज वैसे देखा जाए, आप क्षेत्र की दृष्टि से छोटा कह रहे हैं, बिहार भी गुरुदेव का छोटा ही था, 1.3 ही था, पर गुरुदेव ने बिहार को भी मोटा बना लिया, तो कुरला को छोटा कैसे रखेंगे। इसलिए कुरला भी ये इष्ट अपने आप में बड़ा हो गया है। यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया यहाँ ज्ञानशाला भी चलती है। जिस क्षेत्र में ज्ञानशाला चले और वो क्षेत्र छोटा हो नहीं सकता। हमेशा ख्याल रखना चाहिए, जिस परिवार के बच्चे ज्ञानशाला में नहीं जाएंगे तो वे संस्कारों से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हर परिवार को यह सोचना है कि उनके परिवार का कोई भी बच्चा बच्ची ज्ञानशाला के बिना न रहे। ज्ञानशाला अवश्य उनको जाना चाहिए। और साथ में मैं तो इतना और जोड़ना चाहूँगा कि कुरला इष्ट छोटा कैसे हो सकता है जहाँ पर वर्षों से प्रेक्षा ध्यान का सेंटर चलता है। तो गुरुदेव के मनपसंद चीज़ जो आचार्य तुलसी के युग में प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ हुआ था, आज भी कई मुंबई में सेंटर चलते हैं। तो ये सेंटरों का चलना अपने आप में एक विशेष बात होती है। ये सेंटर प्रेक्षा ध्यान के चलते हैं, वो भी आत्मा की बात करते हैं। प्रेक्षा ध्यान में भी आत्मा की बात कही गई है कि अपना सच में सिज्जा मित्तिंग भूये सुकप्पये, स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। और व्यक्ति जब ध्यान की साधना में जाता है तो वह पवित्रता के लिए साधना करता है, ध्यान करता है, जप करता है, स्वाध्याय करता है। ये सब धार्मिक कथन है। तो यहाँ आगमकार कहते हैं हमारी आत्मा शाश्वत है। शाश्वत आत्मा वह कौन सी? जिस आत्मा में ज्ञान है, जिस आत्मा में दर्शन है, वही आत्मा शाश्वत है। ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा तो शाश्वत है। ये कषाय आत्मा, योग आत्मा, ये सब शाश्वत नहीं है। क्यों नहीं है? एक दिन यह आत्मा जब मोक्ष को प्राप्त होती है, उस समय में ये सारे विकृत तत्व है वे चले जाते हैं। इसलिए हमें यह ध्यान देना है कैसे हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। यह अध्यात्म का क्षेत्र अपने आप में एक विशेष क्षेत्र होता है। आप लोग इस भगवान महावीर की वाणी पर ध्यान देंगे कि कैसे हमें ज्ञान दर्शन के साथ में जुड़ना है। जितना जितना ज्ञान के साथ में जुड़ना होगा, जितना जितना दर्शन के साथ में जुड़ना होगा, ये सब हमारी आत्मा को मुक्ति की दिशा में ले जाने वाले तत्व होते हैं। शेष सारे बाह्य भाव है। अब जैसे परिवार के साथ में हम जुड़े हुए हैं, इसका मतलब परिवार भी शाश्वत नहीं है, धन शाश्वत नहीं है, कोई दुकान शाश्वत नहीं है, कोई मकान शाश्वत नहीं है। ये सब संयोग मात्र है। जिसका संयोग होता है उसका एक दिन वियोग भी
अवश्य होता है। हमें संयोग और वियोग इन दोनों तत्वों को समझना है। जो व्यक्ति इन दोनों तत्वों को समझ लेता है फिर वह इस दुनिया में ज़्यादा उलझता नहीं है। वह इस सच्चाई को समझने की दिशा में आगे बढ़ता है कि मेरी आत्मा है वही शाश्वत है। वो ज्ञान दर्शन युक्त आत्मा ही शाश्वत है। मैं अपने परम लक्ष्य को प्राप्त इन्हीं के माध्यम से कर सकता हूँ। ये माध्यम होता है, मीडिया होता है जो इस ओर आगे बढ़ता है। वह व्यक्ति मोक्ष की दिशा में आगे निरंतर गति करता रहता है। दुनिया में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो अपनी आत्मा को दूसरे पथ पर ले जाते हैं, हिंसा के मार्ग पर ले जाते हैं, अप्रामाणिकता के मार्ग पर ले जाते हैं। और उनको तब पता पड़ता है जब उस आत्मा की दुर्गति होती है, जब आत्मा पाप कर्म करके नरक में जाती है। नरक में जाने के बाद में उसको पश्चाताप होता है, अरे मैंने पाप किए थे इसलिए मुझे नरक में आना पड़ा है, क्यों नहीं मैं धार्मिक बनता। यदि मैं धार्मिक रहता तो मुझे या नरक में नहीं आना पड़ता। और इसीलिए आज वर्तमान में भी दुनिया में जहाँ पर भी युद्ध चलते हैं, जहाँ पर भी हिंसाएं चलती है, उनके लिए एक कवि ने तो यहाँ तक कह दिया कि सुनो दुनिया के शरीफ इंसानों, सुनो दुनिया के शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। परम पूज्य गुरुदेव हमारे मध्य है। बंद क्यों किया है? बंद नहीं करना। स्वर्ग है उतरा स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। महाप्रज्ञ गुरुवर के पठधर महाश्रवण जी पधारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर। जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। ये तेरा पंथ का सार सारे जग को सुनाते हैं। जीवन मर्यादित हो ऐसी राह दिखाते हैं। हो व्यसन मुक्त दुनिया गुरुवर बोध जगाते हैं। अहिंसा याद ओम ह्रीं नमो अरहंतानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम। ओम ह्रीं नमो लोयीं सब्बसाहूणम। एसो पंचणमोक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं
हवै मंगलम। तीर्थंकर प्रभु महावीर को नमन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि, पांव पांव चलने वाले धार्मिक सूर्य, परम पूज्य अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य प्रवर के श्री चरणों में वंदना। साध्वी प्रमुखासी जी, साधु साध्वी वृंद, बंधुओं एवं बहनों, कुर्ला ईस्ट और कुर्ला वेस्ट, यों कुर्ला के दो भाग हो जाते हैं। ऊपर आ। आज ऐसा लग रहा है कि एक धार्मिक सूर्य का कुर्ला ईस्ट में उदय हुआ है, पादार्पण हुआ है। यहाँ पर कुर्लावासी ईस्ट के लोग इसलिए अपने आप में धन्यता का अनुभव कर रहे हैं कि गुरुदेव का कुर्ला तो पधारना हो गया, वो कुर्ला वेस्ट में हुआ था, आज ईस्ट में हुआ है। तो मानो कि ये अपने आप को ऐसा मान रहे हैं कि आज कुर्ला वेस्ट में गुरुदेव का पादार्पण हुआ है। तो गुरुदेव की अमृत देशना हम सबके लिए अध्यात्म की दिशा में गति कराने वाली होती है। और पूज्य प्रवर आज एक छोटा सा बिहार था, लगभग 1.3 सीधा आए तो थोड़ा सा घूम के आए तो 3.1 था, और थोड़ा सा गुरुदेव ने सुराना हॉस्पिटल आदि का भी चक्कर लिया। तो गुरुदेव की दृष्टि में तो यह चक्कर नहीं शक्कर है। तो आज यहाँ पर हम सभी को पूज्य प्रवर के द्वारा जो भी देशना फरमाई जाएगी वह हमारी अध्यात्म की गति को और ज़्यादा तेज करेगी। सुने परम प्रभु की अमृत देशना। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम ऊंचे आदर्शों को अपना जीवन की ज्योति जगाए, हम महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए, हम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्षवाणी में कहा गया है, नतम अरि कंठ छित्ता करे, जंग से करे अपन या दुरप्पा, सो नाहि मच्चु मुहम तो पट्टे, पच्छाणुतावेण दया विहूणो। हमारी दुनिया में अनंत अनंत आत्माएं हैं। उन अनंत आत्माओं को 4 भागों में बांटा जा सकता है। परमात्मा, महात्मा,
सदात्मा, दुरात्मा। परमात्मा वे आत्माएं हैं जो परम अवस्था को प्राप्त हो गई हैं। सिद्ध भगवान जो मोक्ष में विराजमान हैं, मोक्ष में स्थित सभी आत्माएं जो आठों कर्मों से मुक्त हो चुकी हैं, परमात्मा है। तो परमात्मा तो संसारी अवस्था से मुक्त हैं। अब पीछे तीन आत्माएं, महात्मा, सदात्मा और दुरात्मा, हम अनंत जीवों की बात से हटकर मनुष्यों में आए तो मनुष्य तीन प्रकार के हो सकते हैं। महात्मा जो संत लोग हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, गृहत्यागी हैं, साधना में लगे हुए हैं, कंचन कामिनी के परित्यागी हैं, ऐसे मनुष्यों को हम महात्मा कह सकते हैं। एक संस्कृत के श्लोक में कहा गया कि महात्मा कौन होता है? मनस्येकम, वचस्येकम, कायप्येकम महात्मनाम या वपुष्येकम महात्मनाम, कि महात्मा लोग ऐसे होते हैं या होना चाहिए, उनके मन में जो है वही वाणी में है, और जो कहते हैं वही क्रिया आचरण करते हैं। मन, वचन और शरीर के आचरणों में जिनमें एक रूपता है, कथनी करनी में अविसंवादन योग समानता है, वे महात्मा होते हैं। यानी साधु संत जो छल कपट से दूर अपनी साधना में रत रहने वाले हैं, वे महात्मा होते हैं। तो महात्मा भी कोई सारे मनुष्य बन जाएं, यह कठिन बात है। अब पीछे दो बचे, सदात्मा और दुरात्मा। तो जो गृहस्थ हैं, सामान्य गृहवासी लोग हैं, वे दो प्रकार के हो जाते हैं, सदात्मा और दुरात्मा। सदात्मा कौन होता है? जो सज्जन लोग हैं, अच्छे भले आदमी हैं, प्राय ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले, गारहस्थ्य का जीवन जीने वाले, बिना मतलब किसी को फालतू तकलीफ नहीं देने वाले, दया भाव रखने वाले, ऐसे भले अच्छे जो गृहस्थ होते हैं, वे सदात्मा हैं। अब चौथा प्रकार है दुरात्मा। जो बुरी आत्मा वाले लोग हैं, धोखा देते हैं, चोरी झूठ में ज़्यादा रचे पचे रहते हैं, हिंसा हत्या भी कर देते हैं, नशे में भी कई बार लिप्त हो जाते हैं। यानी दुराचरण करने वाली आत्मा या दुराचरण करने वाला मनुष्य दुरात्मा होता है। आर्षवाणी में जो कहा गया है, नतम अरि कंठ छत्ता करे ई, जंग से करे अपन या दुरप्पा, कि एक शत्रु है, दुश्मन है कोई, और वह किसी का गला काट दे, जिसका वह दुश्मन है उसका गला काट दे, कंठ छेदन कर दे, यानी जान से मार दे। ऐसे तो बड़ा एक कष्ट का या अपराध का काम है
किसी का कंठ छेदन कर देना। आर्षवाणी में कहा गया कि वो कंठ का छेदन करने वाला शत्रु है, वह इतना बड़ा अहित नहीं करता है जो अहित आदमी की आत्मा जो दुरात्मा बनी हुई है, वह दुरात्मा आत्मा अहित करती है, वो उस अहित से भी कहीं बड़ा है जो एक आदमी कंठ का छेदन कर देता है। क्योंकि मान लो किसी ने गला काट दिया, आदमी को मार दिया, एक जीवन को पूरा कर दिया, और तो क्या कर सकते, एक जीवन को पूरा कर दिया। जीवन तो एक दिन पूरा होता ही होता, थोड़ा मान लो जल्दी हो गया होगा, इतना सा नुकसान किया है, परंतु खुद की आत्मा दुरात्मा बन गई है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि प्रवृत्तियों में लगी रहती है, प्रवृत्तियां करती रहती है या ज़्यादा इसमें रुचि लेती है, वह दुरात्मा इतना नुकसान करती है कि जन्म जन्म में उस आत्मा को दुखी होना पड़े। तो यह बोध कई बार जब मृत्यु निकट आती है, सो नाहि मच्चु मुहम तो पत्ते, जब आदमी मौत के मुख में जाने लगता है, तब आदमी सोचता है, अरे सुया में नर ये ठाना, मैंने नरक की बात सुनी है, नरक में ये दुख होते हैं, तो मैंने तो अपने जीवन में धर्म तो विशेष किया ही नहीं, पाप अपराध बहुत किए हैं, कितनों को मारा, कितनों को धोखा दिया, कितनों को लूटा और क्या गलत काम किए। अब मेरा क्या होगा, अब मेरी आत्मा को कहाँ जन्म मिलेगा मृत्यु के बाद। तो मौत के मुख में जाने पर फिर पश्चाताप, पच्छाणुतावेण दया विहूणो, वह अधार्मिक दुरात्मा आदमी पश्चाताप करता है, अरे मैंने पाप इतने किए, धर्म नहीं किया, अब मेरा क्या होगा। तो आदमी को सोचना यह चाहिए कि मुझे पश्चाताप न करना पड़े, जीवन के अंतिम समय में अनुताप न करना पड़े कि मैंने धर्म नहीं किया, पाप ही ज़्यादा किए हैं या लगभग धर्म नहीं किया, मैं पापी रहा हूँ, अब मेरा क्या होगा। तो आदमी, आप लोग जो गृहस्थ हैं, तो साधु तो मान ले महात्मा की कोटि में है, वास्तव में शुद्ध साधुता है, तो वे तो महात्मा हैं, पर गृहस्थ लोग जो आप जैसे गृहवासी हैं, गृहस्थ आश्रम का जीवन जीने वाले, उनके लिए ध्यातव्य है कि खैर महात्मा मान लो अभी नहीं बन सकते, तो कम से कम दुरात्मा भी न बने, सदात्मा तो बने रहें, सज्जन बने रहें। दुरात्मा न बनने के लिए ये छोटे छोटे अच्छे संकल्प आदमी के जीवन में आते हैं। जैसे मैं नशा नहीं करूँगा, मैं निरपराध की त्रस प्राणियों की जानबूझ यूं फालतू हत्या नहीं करूँगा, मैं व्यापार लेन देन आदि व्यवहार में धोखा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, इस प्रकार के मैं तोड़ फोड़ की गतिविधि में भाग नहीं लूँगा। ये जो अनुव्रत के नियम हैं, परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने ये अनुव्रत आंदोलन जो आगे बढ़ाया था, उसमें ये छोटे छोटे नियम हैं, ये छोटे छोटे अच्छे नियम जीवन में आ जाते हैं, तो आदमी की आत्मा दुरात्मा
बनने से बच सकती है, सदात्मा रह सकती है। आदमी अहिंसा के पथ पर चले कि भी फालतू किसी को मैं कष्ट नहीं दूं। दूसरा, कोई गाली भी दे दे तो गाली किसी ने दे भी दी है तो गालियां सुनने से गुमड़े तो मेरे होते नहीं है, हाथ में कहीं गुमड़े तो होते नहीं है। उसने गालियां दी तो दे दी, मैं क्यों वापिस आक्रोश करूं, मैं क्यों वापिस गालियां दूं। उसने गालियां दी, मान लो गलत काम किया, उसके लिए वो गलत है, तो उसने गलत किया है, तो मैं अगर आक्रोश गुस्सा करूंगा तो क्या उससे मेरे कर्म का बंध नहीं होगा। एक आदमी को उल्टी आ रही है तो क्या दूसरा भी देखने वाला उल्टी करेगा। यह तो थोड़ी कमजोरी माने ना कि उल्टी करते हुए को देखकर इधर वाले को भी उल्टी हो जाती है। तो मैं किसी के साथ असद व्यवहार नहीं करूं, दुर्व्यवहार नहीं करूं। मैं जहां तक हो सके छल कपट पूर्ण व्यवहार न करूं। बिजनेस धंधा लेन देन में किसी को मैं धोखा नहीं दूं, चोरी मैं नहीं करूं। दूसरे का हक, दूसरे का अधिकार है, उसको छीनने का मैं कभी प्रयास नहीं करूं। मैं नशा नहीं करूं। इस प्रकार के ये संकल्प रहते हैं तो गृहस्थ की आत्मा फिर दुरात्मा बनने से बच भी सकती है। यह मानव जीवन हमें मिला हुआ है, कितनी बढ़िया चीज मिली हुई है। इस मानव जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यह एक बार तो अभी मिला हुआ है, आगे फिर किसको कब मिले सबके लिए कहना कठिन है। तो इस मानव जीवन में अच्छे मार्ग पर, सन्मार्ग पर चलने का प्रयास आदमी को करना चाहिए। धर्म के पथ पर चलना चाहिए। धर्म के दो प्रकार हो जाते हैं, एक उपासनात्मक धर्म, दूसरा आचरणात्मक धर्म। उपासनात्मक धर्म भी बढ़िया है, ये पूजा उपासना सामायिक करना, पौषध करना आदि आदि हैं। उपासनात्मक कह दें, साधनात्मक ये चीज़ें हैं। ये धर्म भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है। दूसरा धर्म है आचरणात्मक। आदमी अपने आचरणों में धर्म को रखे, मेरे व्यवहार में धर्म रहे। मैं ज़्यादा गुस्सा नहीं करूं, लड़ाई झगड़ा नहीं करूं, चोरी नहीं करूं, छल कपट नहीं करूं, ऐसे संकल्प रखे और आचरणों को अच्छा रखे। यह आचरणात्मक सदाचारात्मक धर्म हो जाता है। तो उपासना धर्म भी बढ़िया है, सामायिक करना भी बहुत बढ़िया है। कि सामायिक करना खराब नहीं है। कोई यह कह दे कि मेरे दादाजी हैं, वो सामायिक तो 3-4 कर लेते हैं पर वे गुस्सा भी बहुत करते हैं, इसलिए मैं तो सामायिक कभी करूँगा ही नहीं। कि वो इतने सामायिक करते हैं और इतना फिर गुस्सा भी करते हैं, तो क्या फायदा हुआ सामायिक का। तो मैं तो कभी सामायिक करूँगा ही नहीं। सामायिक करने का यह लाभ मिला, इतना गुस्सा करते हैं। ऐसी कोई बात कोई लड़का कोई कह सकता है, परंतु इस बात को मैं सही नहीं मानता कि दादाजी गुस्सा करते हैं, इस सामायिक भी करते हैं, तो वो सामायिक करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, इसलिए मैं कभी सामायिक करूँगा नहीं। यह चिंतन मेरे ख्याल से गलत है, असम्यक है, रोंग है। रोंग क्यों है, गलत क्यों है, इसकी मैं कारण की बात बताना चाहूँगा। कि तुम्हारे दादाजी को गुस्सा आता है तो यह बताओ वो सामायिक करने से गुस्सा आता है क्या।
या और कोई कारण से सामायिक करने का फल गुस्सा हो सकता है क्या? वो तो उल्टी समता की साधना है, उससे तो गुस्सा कम भले हो जाए, पर सामायिक करने से गुस्सा आ जाए, सावध्य योग का त्याग करने से गुस्सा आ जाए, यह सामान्यतया बात बैठनी मुश्किल है। गुस्सा आता है वो उनकी कमजोरी मान लो, पर यह बताओ तुम्हारे दादाजी ये शराब पीते हैं क्या? कि ना, शराब तो कभी नहीं पीते। तुम्हारे दादाजी धोखाधड़ी बेईमान? ना, बिल्कुल धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी धोखाधड़ी करते हैं। वो झूठ भी मेरे ख्याल से नहीं बोलते हैं। तब मेरा प्रश्न है, तुम्हारे दादाजी नशा नहीं करते, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे हिसाब से लगभग झूठ भी नहीं बोलते, बिजनेस में धोखा नहीं करते, ईमानदारी रखते हैं, तुमने इन गुणों को तो नहीं देखा, केवल दादाजी को गुस्सा आता है इस बात को तुमने देख लिया। तुमने अच्छाइयों को नहीं पकड़ा, एक जो बुराई उस पर तुमने ध्यान दे लिया कि गुस्सा आता है, सामायिक भी करते हैं, इसलिए मैं सामायिक नहीं करूंगा। ईमानदारी, नशा मुक्ति आदि, इनको तुम क्यों नहीं देखते? तो इसलिए आदमी में कोई कमजोरी हो सकती है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया जा सकता है, पर कमजोरी को देख करके हम सामायिक नहीं करेंगे, यह तो एक प्रकार का बहाना भी हो सकता है। सामायिक करनी नहीं तो यह बहाना ले लिया कि इसलिए सामायिक नहीं करता। इसलिए उपासनात्मक धर्म का भी अपना महत्व है, वो भी कोई फालतू काम नहीं है। सामायिक करना, माला जपना और अपना स्वाध्याय करना आदि आदि है। दूसरा पक्ष है आचरणात्मक धर्म कि यह गुस्सा भी शांत रहे ज़्यादा। बाकी तो इंसान है, एक कोई कमजोरी दुर्बलता हो सकती है, हम कमजोरी को देखते हैं तो उसमें कोई विशेषताएं हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए और गहराई से चिंतन करें, कमजोरियां कितनी प्रतिशत है या कमजोरी कितनी प्रतिशत है और अच्छाइयां कितनी प्रतिशत है, दोनों की तुलना करें, दोनों को तराजू में तोलें, भावात्मक तराजू में तोलें कि विशेषताएं कितनी है, कमजोरी कितनी है। यो इंसान है, कोई कमजोरी हो सकती है, कमजोरी को भी कम करने का, कमजोरी को भी कमजोर करने का, दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। तो आर्षवाणी में कहा गया कि जो दुरात्मा है वो जितना नुकसान करती है, हमारा खुद की दुरात्मा बनी हुई आत्मा जितना नुकसान करती है, उतना नुकसान वह दुश्मन भी नहीं करता जो कंठ काट देता है, गला काट देता है। तो हमारी आत्मा ही हमें दुख देने वाली है और आत्मा ही सुख देने वाली भी है। हम दुरात्मा न बने। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे सदात्मा सज्जन रहने का प्रयास करें, और सज्जन इस रूप में कि भाई हिंसा, हत्या, मार काट, दंगा फसाद, इस फालतू जो काम उनमें नहीं जाना, जहाँ तक हो सके बिजनेस आदि में किसी को धोखा नहीं देना, ईमानदारी रखने का प्रयास हो, नशे की लत में नहीं जाना और सबके साथ अपना मैत्रीपूर्ण सद्भावपूर्ण व्यवहार रखने का प्रयास करना। तो इस प्रकार के आचरणों से और साथ में धर्म वो उपासनात्मक जितना कर सकें, सामायिक आदि वो भी करने का प्रयास करें, तो आप लोग जो गृहस्थ हैं आपकी आत्मा सदात्मा रह सकती है, दुरात्मा होने से बच सकती है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे कि ध्यान राग द्वेष मुक्ति की ओर आगे बढ़ना, प्रेक्षा समभाव से देखना, प्रियता और अप्रियता के भावों से मुक्त रहते हुए केवल देखना, तो ये अध्यात्म है, ध्यान है, स्वाध्याय है, तपस्या है, ये आत्म कल्याण के साधन हैं। तो गृहस्थ के जीवन में
सदात्मा का रूप रहे, सदाचार जीवन में अच्छा आचार रहे, दुराचार से आदमी बचे, तो यह मानव जीवन है वो दूषित होने से, आत्मा दूषित होने से कुछ अंशों में या बहुलांश में बच भी सकती है। दानान शिष्ठम अभयपयाणम सच्चे सुया अनवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। आज यहाँ कुर्ला इष्ट नेहरू नगर आना हुआ। कई दिन पहले नंदनवन में वो प्रार्थना हो रही थी, आखिर वो स्वीकार कर लिया गया और यहाँ आना। हाँ, कई बार पुरुषार्थ करते करते सफलता कभी मिल भी जाती है, तो यहाँ भी जनता में खूब धार्मिक भावना बनी रहे। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना हुई और ये स्वामी विवेकानंद के नाम से विद्यालय जुड़ा हुआ है। अभी पूज्य प्रवर ने कुर्ला इष्ट के लिए फरमाया कि पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, वह पुरुषार्थ सफल हो जाता है। इस माने में स्वामी विवेकानंद का हार मत मानो, हर अगला मौका जरूर आता है। मानो आचार्य प्रवर ने भी कुर्ला इष्ट को यह फरमा दिया कि पुरुषार्थ करते रहे, सफलता भी मिल गई है। तो हम परम पूज्य गुरुदेव की अमृत देशना के पश्चात अब मंगल उद्बोधन के लिए निवेदन साध्वी प्रमुखासी जी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी आनंद है, विवेक और आनंद। तो विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में विवेक चेतना भी ठीक रहे, और फिर विवेक है तो आनंद भी हो सकता है, विवेक से आनंद की प्राप्ति भी हो सकती है। तो जीवन में विवेक रहे, भीतरी आनंद का विकास होता रहे। अच्छा, प्रज्ञा प्रजागृतिं नीता चेतु विनिर्मलीकृतं नमोस्तु गुरुवे तस्मै अभिन्नाय ममात्मने अभिन्नाय ममात्मने। परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। संस्कृत कोश में हजारों शब्द हैं और हजारों शब्दों में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे दो शब्द हैं गुरु और परमात्मा। आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये दो शब्द ही महत्वपूर्ण क्यों हैं? ये दो शब्द महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि हमारा लक्ष्य है हमें परमात्मा बनना है। परमात्मा की अवस्था को हमें प्राप्त करना है। अभी परम पूज्य आचार्य वर ने 4 प्रकार की आत्माओं की चर्चा की। पहली आत्मा थी परमात्मा, और हमें उस परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा की अवस्थिति तक पहुंचना है। और दूसरा शब्द महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है, वह है गुरु। गुरु के बिना परमात्मा के मार्ग को कौन बता सकता है? गुरु के बिना हम परमात्मा की अवस्था तक कैसे पहुंच सकते हैं? गुरु हमारे मार्गदर्शक होते हैं, हमारे पथ प्रदर्शक होते हैं। हमें आत्मा का साक्षात्कार कैसे हो, उसके गुरु ही सिखाते हैं। हमारा जीवन अच्छा कैसे बने, हम जीवन को कलात्मक तरीके से कैसे जिए, ऐसे रहस्य सूत्रों को बताने वाले गुरु ही होते हैं।
गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। कार्य सारा शिष्य को करना पड़ता है। गुरु ने मार्गदर्शन दे दिया, अब शिष्य का काम है कि वह उस पथ पर चले। गुरुदेव ने हमें बता दिया सदात्मा कौन होता है, दुरात्मा कौन होता है। सदात्मा के पथ पर हमें आगे चलना है तो उसके लिए आपको किस मार्ग को अपनाना पड़ेगा, ये हमें स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और गुरु हमारे हाथ में दर्पण दे देते हैं, लेकिन दर्पण में अपना मुंह स्वयं को देखना पड़ता है। यदि हम दर्पण दे दिया और हम अपना मुख उसमें नहीं देख रहे हैं तो फिर उस दर्पण का बहुत अधिक मूल्य नहीं बनेगा। गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें उस पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं, किंतु पुरुषार्थ हमें स्वयं करना पड़ता है। द्रौपदी का स्वयंवर रचा गया। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि तुम्हें स्वयंवर में जाना है, राधा वेद को साधना है और द्रौपदी को प्राप्त करना है। अर्जुन ने पूछा, गुरुदेव ये राधा वेद क्या होता है, मैं उसको कैसे साधूंगा? कृष्ण ने कहा कि जल में घूमती हुई मछली की परछाई को देख करके तुम्हें ये सारा कार्य संपन्न करना है। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे साथ में आप हैं। अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा, तुम मेरे भरोसे मत रहना, मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, तुम्हें स्वयं राधा वेद साधना है, तुम्हें ही तीर चलाना है, तुम्हें ही आँख को बींधना है, सारा कार्य तुम्हें करना है। तो अर्जुन ने पूछा, फिर आप क्या करेंगे? कृष्ण ने कहा, मैं तो मात्र तुम्हारा जो जल है, जिस जल में तुम परछाई को देख रहे हो, मैं उस जल को निर्मल बनाता चलूँगा। सचमुच में गुरु का कार्य होता है कि वह शिष्य की चेतना को निर्मल बनाता है। शिष्य की चेतना पर कसाई की जो परत आए हुए हैं, जो क्रोध की लहर आ गई है, जो अहंकार की लहर आ गई है, जो अभिमान की लहर आ गई है और जो माया की परत आ गई है और जिससे हमारी आत्मा कलुषित हो रही है, गुरु हमारे कषायों की लहर को दूर करते हैं, हमारी आत्मा को उज्जवल बनाते हैं और उज्जवल बना करके हमें उस परम मार्ग की ओर अग्रसर कर देते हैं, जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु हमारे जो मिथ्या दृष्टिकोण है, हमारी जो भ्रांत धारणाएं हैं, हमारी भ्रांत धारणाओं को दूर करते हैं, हमारे मिथ्या दर्शन को दूर करते हैं, हमें सम्यक दृष्टि प्रदान करते हैं, हमें सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं, जिससे हम मार्ग पर सदैव आगे बढ़ते रहे और हमारी जो लक्षित मंजिल है, हम उस लक्षित मंजिल को प्राप्त करते रहें। और इसीलिए इन दोनों शब्दों का महत्व बन जाता है, हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। और परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करें, उसके गुरु परम पूज्य आचार्य वर ने हमें सिखाए हैं। गुरु के माध्यम से हमने उन रहस्य सूत्रों को प्राप्त किया है, जिन सूत्रों को प्राप्त करके हम परमात्मा के पद को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा पद की अनुभूति कर सकते हैं। ओम अरहम। अब परम पूज्य गुरुदेव के स्वागत में हैं महिला मंडल मुंबई कुर्ला ईस्ट से जुड़ी हुई महिलाएं स्वागत गीत के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रही है। तब तक स्वामी विवेकानंद हाई स्कूल के प्रिंसिपल गीता सिंह जी वे पहले अपनी प्रस्तुति दे दें। गीता सिंह जी। बड़े भाग्य से हुआ आपका आगमन, ध्यान धन्य हो गया विवेकानंद का यह प्रांगण। कैसा पावन सुहाना समय आज है।
देव की भांति पूजन करें हम आपका। जियो और जीने दो अहिंसा का मार्ग जिन्होंने पूरे विश्व को दिखाया, ऐसे महान श्रमण जी हमारे बीच उपस्थित है। आज कुपोषण है संस्कारों का, अच्छे विचारों का, आध्यात्मिक ऊर्जा का। आध्यात्मिक ऊर्जा जिम जाने से नहीं मिलती, महान संतों के प्रवचन से मिलती है। जीवन के अंधेरे रास्ते में भी हम आदर्शों व सिद्धांतों को न छोड़ें, हमारा आत्मबल कभी कम न हो। आचार्य श्री का आशीर्वचन हम सबको मिले, यही हमारे विद्यालय परिवार की हार्दिक इच्छा है। हमारे विद्यालय के बच्चों ने एक गीत तैयार किया है, वो प्रस्तुत कर रहे हैं। बच्चे आ जाइए। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, जन जन मन पावन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, मानस परिवर्तन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीति में जीवन चर्या सारी। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीति में जीवन चर्या सारी। कथनी करनी की समानता में गतिशील चरण हो, में गतिशील चरण हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, जन जन मन पावन हो। संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। धन्यवाद। विद्यालय के द्वारा पूज्य प्रवर का स्वागत व अनुव्रत गीत के कुछ अंश का संगान अब तेरापंथ महिला मंडल मुंबई की कुर्ला इष्ट से जुड़ी हुई महिलाएं गीत की प्रस्तुति, फिर तेयुब मनोज सांखला परिषद के सदस्य तैयार हैं। अधरों की मुस्कान तुम्हारा अभिनंदन, धरती के भगवान तुम्हारा अभिनंदन। अभिनंदन है आज इस उजले प्रभात का, मानवता की शान तुम्हारा अभिनंदन, मानवता की शान तुम्हारा अभिनंदन। भन्ते आज जगा सौभाग्य हमारा, आज जगा सौभाग्य हमारा। आंगन देव पधारे, नई उमंगे नई तरंगे, निखरे नए नजारे हैं, निखरे नए नजारे हैं। साध फली कितने वर्षों की पावन पद रज पाई है, कुरला इष्ट की गली गली में नव कलियां मुस्काई है। अधरों की सरगम पर मंजुल, अधरों की सरगम पर मंजुल, गूंजे गीत तुम्हारे हैं, नई उमंग
उमंगे नई तरंगे, निखरे नए नजारे हैं, निखरे नए नजारे हैं। आ आ आ नंदन वन में नंदन वन सा 5 माह तक रंग खिला, तृप्त हुई मुंबई की जनता, पावनतम उपहार मिला। सबसे न्यारे सबसे प्यारे, सबसे प्यारे सबसे न्यारे, ये गुरुदेव हमारे हैं। नई उमंगे नई तरंगे, निखरे नए नजारे हैं, निखरे नए नजारे हैं। आ आ आ छोटा सा यह क्षेत्र हमारा, नतमस्तक श्री चरणों में, मेघ बरसते हैं खुशियों के, वर्णन क्या हो वर्णों में। शुभागमन से आर्य प्रवर के, शुभागमन से महाश्रमण के, फैले नए उजारे हैं। नई उमंगे नई तरंगे, निखरे नए नजारे हैं, निखरे नए नजारे हैं। आ आ आ तेयुप महिला मंडल मिलकर वर्धापन प्रभु करते हैं। तप जप ज्ञान सुमन श्रद्धा के, पद पंकज में धरते हैं। रहे समर्पित गण भक्ति में, रहे समर्पित गुरु भक्ति में, अहोनिशि प्राण हमारे हैं। नई उमंगे नई तरंगे, निखरे नए नजारे हैं, निखरे नए नजारे हैं। आज क्या आ आ आज जगा सौभाग्य हमारा, आंगन देव पधारे हैं। नई उमंगे नई तरंगे, निखरे नए नजारे हैं, निखरे नए नजारे हैं, निखरे नए नजारे हैं। ओम परम तेरापंथ युवक परिषद कुर्ला इष्ट अपनी प्रस्तुति, उसके बाद ज्ञानशाला अपनी तैयारी कर ले। सादर जय जिनेन्द्र। मानवता के मसीहा, ज्योतिपुंज, नूतन संस्कृति के संवाहक, तेरापंथ के महासूर्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत्य रिक्त अभिनंदना। श्रुत की साधिका नवम दीपशिका साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में सत्य अभिनंदना। साध्वी वरिया जी मुख्य मुनि प्रवर व संघ की सभी धवल रश्मियों के चरणों में भाव भरी वंदना। धर्म सभा में पधारे हुए सभी अतिथिगणों को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी का कुर्ला नेहरू नगर तेरापंथ समाज हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। गण को उदित करने वाले गण नायक का अभिनंदन, जन जन को आलोकित करने वाले संघ पुरुष का अभिनंदन। अभिनंदन तुलसी महाप्रज्ञ के विदाई हाथों का, मन को प्रबुद्धित करने वाले महाश्रमण जी का अभिनंदन। नंदनवन के ऐतिहासिक स्वर्णिम चातुर्मास की सफलता परिसंपदा के पश्चात मुंबई की धरा पे मुंबई के उपनगरों को अपने चरणों से पावन करते हुए पूज्य प्रवर का आज कुर्ला नेहरू नगर की दिव्य धारा पर पदार्पण हुआ है। नेहरू नगर की दिव्य धारा पर महान करुणा सागर तेरापंथ धर्म संघ के अनुशासता का सकल संघ के साथ हार्दिक अभिनंदन करते हुए हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। ऐसे दुर्लभ शरणों का प्राप्त होना हमारे पूर्व जन्मों के शुभ योग के ही संकेत है। गुरुदेव आपके शुभ चरण शुभ योग का पाकर हम कुर्लावासी
अभाग्यता का अनुभव कर रहे हैं। अनुकंपा से अनुप्राणित कर दो इस धरती का कनकन, अनुकंपा से अनुप्राणित कर दो इस धरती का कनकन। अध्यात्म चेतना की लो प्रफुटित कर दो नेमानंदन, अध्यात्म चेतना की लो प्रफुटित कर दो नेमानंदन। आनंदमयी मंगल भाव के साथ ओम अरहम। जय जय हो नेमानंदन, हे गण के अधिनायक तुमको, हे श्रद्धायुत वंदन। जय जय हो नेमानंदन, ऐसा अवसर पाने को ये तरस रही थी अखियाँ। गुरु का दर्शन पाकर फिर से खिल गई मन की कलिया। गुरु के पावन पद स्पर्शन से माटी बन गई चंदन। जय जय हो नेमानंदन, किस्मत का तारा है चमका गुरुवर तुमको पाकर। मानवता की अलख जगाने आए हो तुम धी पर। इस कलयुग में धर्म अहिंसा के अवतार हो भगवन। जय जय हो नेमानंदन, हम नेहरू नगर अनुयायी गणियों भक्ति भेंट चढ़ाए। हे युग नायक युगो युगो तक कृपा तुम्हारी पाए। रोम रोम से गूंजे पल पल जय जय ज्योति चरण। जय जय हो नेमानंदन, हे गण के अधिनायक तुमको, हे श्रद्धायुत वंदन। जय जय हो नेमानंदन। ओम अरहम। ज्ञानशाला कुर्ला इष्ट और उसके बाद कन्या मंडल तैयार है। गुरुदेव का शुभ आगमन हुआ है और जैसे ही गुरु के शुभ आगमन की जानकारी हमारे बच्चों को मिली, इस समय परीक्षाओं का दौर चल रहा है, फिर भी अल्प समय में हमारी मुख्य प्रशिक्षिकाओं के साथ में 3-4 महिला मंडलों, क्योंकि थोड़ा सा हमारी जो ज्ञानशाला है अभी थोड़ी सी शिथिल चल रही है, उसके बावजूद उसको गुरुदेव के आगमन के पूर्व ही थोड़ी सी जागृत हुई है मध्यवंदा में गुरुदेव। तो हमारी जो मुख्य प्रशिक्षिका जी है चंदा जी कोठारी, वो बोलती है कि मैं नहीं बोल पा रही हूँ तो मेरे भाव आप अभिव्यक्त कर दीजिए। तो मैं उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, गुरुदेव ज्ञानशाला ने ये जो छोटी सी प्रस्तुति काफ़ी अल्प समय में 3 से 4 दिन में अपनी प्रस्तुति की, कुछ त्रुटि हो जाए तो इच्छा में करो। अरे आज यहाँ इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हैं? कौन आया है यहाँ पर? यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें नहीं पता, आज यहाँ पर आचार्य श्री महाश्रमण जी पधारे हैं अपनी अनुव्रत यात्रा को लेकर। हम सब यहाँ उनका वेलकम करने आए हैं। अरे 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 ये अनुव्रत क्या है? ये कौन सी यात्रा है? ओह, तुम अनुव्रत को नहीं जानते? इट मीन्स स्मॉल वॉच, छोटे छोटे नियम। इसे अपनाकर हम स्वयं सुधरेंगे, जिससे स्वस्थ समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। ओके, ये तो बड़े लोगों के लिए है, इसमें हमारा क्या काम? कम लेट्स गो फ्रॉम हियर। अरे रुको, हम बच्चों के लिए भी नियम है, विच इज कॉल्ड स्टूडेंट अनुव्रत, विद्यार्थी अनुव्रत। व्हाट्स दैट? वे क्या है विद्यार्थी अनुव्रत? मैं एग्जाम में कभी भी चीटिंग या इलीगल एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करूंगी। मैं वायलेंस एंड डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज में भाग नहीं लूंगी। मैं वल्गर शब्द नहीं बोलूंगी, ना ऐसी बुक्स पढ़ूंगी। इवन आई विल नॉट सी वल्गर पिक्चर्स एंड वीडियोस। मैं किसी भी तरह का अल्कोहल एंड एडिटिव ड्रग्स का यूज नहीं करूंगी। मैं रुपए या अन्य किसी लालच में आकर ना कभी वोट दूंगी ना लूंगी।
मैं डाउरी की डिमांड नहीं करूँगा, ना ही ऐसी शादी में भाग लूँगा। मैं पेरेंट्स व टीचर्स के प्रति पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल रहूंगी। अरे माइक पे आवाज ही नहीं। I will not cut big trees and spread any type of pollution. अरे ये तो बहुत ही अच्छे रूल्स है, हम सब इन्हें फॉलो करेंगे। Yes, of course. बदले युग की धारा अनुव्रतों के द्वारा घर जागे सत संस्कार, ज्ञान चला का ये उपहार। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। ज्ञानशाला की ओर से प्रस्तुति हुई। छोटे छोटे बच्चों ने अनुव्रतों के बारे में प्रस्तुति दी और अब कन्या मंडल अपनी प्रस्तुति के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहा है। यहाँ के विधायक मंगेश कुडालकर जी वे गुरुदेव के श्री चरणों में पहुँचे हैं। गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात को प्रस्तुति देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं कुडालकर जी। हाँ, कुडालकर जी। आज इस कुर्ला नगरी में हमारे बीच आचार्य श्री महाशरणम जी का आगमन हुआ है। मैं आप सभी की ओर से, कुर्ला वासियों की ओर से उनका स्वागत करता हूं और उन्होंने जो भी हमें कहा है मैंने भी बैठ के वहाँ पे सुना और बहुत ही अच्छे शब्द जो भविष्य में हमारे सभी पीढ़ियाँ, हमारे सभी बच्चे आचरण में लाए, ऐसे उनके शब्द थे, बहुत ही अनमोल शब्द थे। उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। ओम हरम। धन्यवाद। कन्या मंडल की तैयारी है, तो देरी नहीं करें। रिखब जी सांखला स्थानकवासी समाज की ओर से। हाँ सुनो है जी, कुंडालकर का जी का निवेदन है कि हमारे यहाँ पर जो शिविर चल रहा है वहाँ पर आप पधारें और उनके साथ में मीना जी जो 12-15 इनके साथ में शिविर में है, 8-9 बार वो लाडनू भी पधारे हैं गुरुदेव के वहाँ पर। और वहाँ पर और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे बीच में 13 स्वागत समिति के अध्यक्ष मदन जी तातेर साहब भी और अन्य सभा के अध्यक्ष भी पधारे हुए हैं। सबका कुर्ला नेहरू नगर समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। ओम अरहम। रिकब जी साहब। प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनुव्रत अनुशास्ता युग प्रधान आचार्य 13 पंथ के सरताज आचार्य प्रवर श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। साथ ही आपकी विशाल धवल सेना व सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में अविराम वंदन। धर्म सभा में हमारे आमदार मंगेश जी कुडालकर जी व धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य प्रवर के संबंध में कुछ कहना कितना कठिन है, कठिन ही नहीं असंभव सा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूर्य को दीपक दिखाने चले हम। अपना परिचय तो आप ही हैं, उन्हें हम महसूस कर सकते हैं और उन्हें महसूस किया जा सकता है, लेकिन आपके संबंध में कुछ भी अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल है। हाँ, आपका विराट व्यक्तित्व, आपकी एक झलक, आपके दर्शन व आपके प्रवचन में हमें अवश्य आपकी विशालता, आपकी हृदय की विशालता हमें मिल जाती है। आचार्य प्रवर ने इस युग को नई दिशा व नई चेतना दी है। आप प्रवचन के माध्यम से मानव की चेतना को जगाते हैं। मनुष्य की संभावनाओं से आप मूर्त रूप देते हैं और मूर्त रूप देने वाले शिल्पकार हैं आप। आज
आपको हमारे बीच पाकर हम संपूर्ण नेहरू नगरवासी, संपूर्ण कुर्लावासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। इसके लिए हम आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। मैं सकल जैन समाज नेहरू नगर की तरफ से व समाज स्थानकवासी समाज कुर्ला की तरफ से आपका भावभीना हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आपके आहार की, विहार की, तपस्या की सुख साता पूछते हुए आपके स्वास्थ्य की व भावी जीवन की मंगल कामना करता हूँ। आपका आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। इन्हीं शुभ भावों के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर। कन्या मंडल अपनी प्रस्तुति फिर मूर्ति पूजक समाज की ओर से डॉक्टर वोरा जी तैयार। आचार्य श्री कालूगनी का और आचार्य श्री तुलसी का, जहाँ श्रद्धा अपार थी पर यातायात के साधन कम थे। चालो चालो अपा चातुर्मास में गुरुदेव ना दर्शन करवा चाला। हाँ, ट्रेन में जावा। 2 दिन लग जाएगा, खानू भी ले लो पड़ी। हाँ, रोटी और राबड़ी भी ले लेवा। यह दौर था आचार्य श्री तुलसी और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का। समय अपनी गति से बढ़ता गया और यातायात की सुविधाएं सरल हुई। अरे, आपने फ्लाइट के टिकट्स बुक कराए क्या? बिजनेस क्लास या इकोनॉमी क्लास? सुबह पहुंचते ही गुरुदेव का प्रवचन सुन लेंगे और शाम की फ्लाइट से रिटर्न आ जाएंगे। हाँ, चलो जल्दी से टिकट्स बुक करते हैं। 2000 का दशक, ना किसी ने सोचा ना कल्पना की कोविड का दौर आ जाएगा। ना संपर्क, ना दर्शन, ना किसी से मिलना, अपने प्रभु आचार्य प्रवर के दर्शन भी नहीं होना। हुआ टेक्नोलॉजी का विकास और नया आविष्कार। YouTube के माध्यम से पूज्य प्रवर आचार्य श्री महाश्रमण जी ने कोविड के समय में दिया एक प्रेक्षा मंत्र। आपकी वाणी पहुंची हर श्रावक के घर और हुआ उसके जीवन का उद्धार। हम सब कितने भाग्यशाली हैं, हम सब कितने पुण्यशाली हैं कि हमें ये तेरापंथ धर्म संघ मिला है, जिसमें है मर्यादा, अनुशासन और मूल बात परिवर्तन की झलक। हम भटक भटक के थक जाते, हम राहों को ना जान पाते, हम नादान सिर्फ जीने के लिए जी रहे, हम शायद ही कभी समझ पाते। कृतज्ञ उस विधाता के प्रति कि हमें तेरापंथी श्रावक के रूप में जन्म दिया। सीखे जीवन का सार और समझे अपने अस्तित्व की बात। आत्मशुद्धि का मार्ग अपना कर करूँ जीवन का उद्धार, करूँ जीवन का उद्धार। 90 का दशक हो या आज की बात, दौड़ता उस वक्त भी श्रावक था, दौड़ता आज भी श्रावक है। क्योंकि जैसे प्यासा पानी के पास जाएगा ही जाएगा, वैसे ही हम आपसे आशीष पाने आएंगे ही आएंगे। चले चलो किसी रेल में, चले चलो किसी प्लेन में, नई टेक्नोलॉजी है आई, करते हम गुरुदर्शन इंटरनेट से, करते हम गुरुदर्शन इंटरनेट से। ओम अरम। मूर्ति पूजक समाज की ओर से डॉक्टर मुकेश वोरा जी, उसके बाद मीना जी साबद्रा। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐराम, नमो ज्ञानम, नमो लो येसो सावणम, येसो पंचन मुकारो, सव पौपणास्व मंगलान च सवेशिन, परमम हवै मंगलम। ओम ह्रीं श्री विजय यक्ष ज्वाला मालिनी परिपूजिताय श्री चंद्रप्रभ स्वामी ने नमो नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाई? बलिहारी गुरु आपकी, जिसने गोविंद यो दिखाई, जिसने गोविंद यो दिखाई। सौ प्रथम कदाच मुंबई में સૌથી નાનામાં નાનો સંઘ હોવા છતાં પણ ગુરુજીએ ખૂબ પોતાનું મન મોટું રાખી અને અમારા તેરાપંથી સમાજના ભાઈઓની વિનંતીનો સ્વીકાર કરી અને કુર્લા નેહરુનગરની અંદર આપના શ્રી ચરણ પાગલા પાવન કર્યા એ બદલ ગુરુજી આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ વંદન। શ્રી નેહરુનગર શ્વેતાંબર જૈન મૂર્તિપૂજક સંઘ તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। 13મી મે 1962 ના જન્મેલી અંદર એક નાનકડું બીજ આજ આખા ભારતની અંદર મોટું વટવૃક્ષ બની ગયું છે। એવા ગુરુજી તમને કોટી કોટી વંદન। જબરજસ્ત શિસ્ત, જબરજસ્ત અનુશાસનની એક મિસાલ બની ગયા છે। અનેક ભાષાના જાણકાર, અનેક જાતના સમ્યક જ્ઞાનના પુસ્તકોનો લખનાર એવા મહાન ગુરુજીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન।
અણુવ્રત, પ્રેક્ષાધ્યાન, જીવન વિજ્ઞાન, અહિંસા, નૈતિક મૂલ્ય અને સમ્યક ધર્મના નાના મોટા સિદ્ધાંતોને વધારનાર ગુરુના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. એકલા હાથે મોટી હોડી, મોટી સ્ટીમર ચલાવીને દીવાદાંડીની જેમ આખા સમાજને ભેગા લઈ અને આખા સમાજને મોક્ષ માર્ગની યાત્રા કરાવનાર એવા અણુવ્રતના, પ્રેક્ષાધ્યાનના કરનારા એવા અમારા મહાશ્રમણજી ગુરુજીને કોટી કોટી વંદન. પૂજ્ય ગુરુજી અમારા કુર્લા પૂર્વ નેરુનગરના સમગ્ર તેરાપંથી ભાઈઓ સાથે ખૂબ જ લાગણી અને ઉલ્લાસથી અમે લોકો ચૈત્ર સુદ તેરસના દિવસે સરસ મજાનો મહાવીર સ્વામી ભગવાનના જન્મ કલ્યાણકનું સરસ મજાનું એક અમે વરઘોડો કાઢીએ છીએ અને બધા ભાઈઓ હળી મળીને ભેગા થઈ અને સરસ મજાનું અમે એક સ્વામી વાત્સલ્ય કરી છીએ. અને પર્યુષણની અંદર રવિવારના દિવસે અમારે ત્યાં ભૈરવ ભક્તિમાં અમારા તેરાપંથી સમાજના બધા ભાઈઓ ખૂબ આનંદ અને ઉલ્લાસથી આવે છે. એ બધાની પણ આ સમયે હું ખૂબ ખૂબ અનુમોદના અને એક બે ત્રણ નાનકડી પંક્તિ ગુરુજીની વિનંતીથી લઉં છું. गुरुवर के चरणों में वंदन ये हमारा है, जग में और कोई नहीं, एक तेरा सहारा है. छाया इस जीवन में चहु और अंधेरा है, कर्मों ने हमें लूटा, विषयों ने घेरा है, पापों में सदा करता ये जीवन हमारा है. गुरुवर के चरणों में ये वंदन हमारा है. जगत आखू श्रद्धा थी चाले. एक रे श्रद्धा बीजू गुरु नु नाम, हवे नथी रे मारे बीजा कोई नु नाम. गुरु तमारा वीना छे, तमे तो गुरु अमारा एक छे. भक्तो तमारा अनेक छे, तमारे तो भक्तो अनेक छे. तमे छो अमारा अमे सौ तमारा, एवी अमारी गुरु टेक छे. डोले मारू मन ए नाचे मारू तन, हवे नथी रे बीजा कोई नु काम. गुरु आपना वीना रे, गुरु आपना वीना रे. समय ओछो थे એટલે મને હજી બીજી પંક્તિઓ બનાવી છે પણ સમય ઓછો છે એટલે જીનાગના વિરુદ્ધ કાંઈ બોલવું હોય હજી સરસ સરસ બીજા ચાર પર બનાવ્યા છે પણ મારે પાછળથી ચિઠ્ઠી આવી ગઈ એટલે જીનાગના વિરુદ્ધ બોલાઈ ગયું હોય તો મિચ્છામી દુક્કડમ. हाँ, यहाँ के तेरापंथी लोग हैं, वे भैरव भक्ति तो मुझे पता नहीं, भिक्षु भक्ति तो जरूर करते होंगे. और अब यहाँ कुर्ला ईस्ट में प्रेक्षा ध्यान का वर्षों से सेंटर चलता है. जैसे पारसमल जी दुगड़ चलाते हैं वैसे यहाँ पर मीना जी साबद्रा चलाती है. तो पूज्य प्रवर के सी चरणों में भावनाओं के साथ बनते. जिनके मानस में छिपा हुआ है मानवता का अनहद प्यार, जिनके नैनों से झलक रहा है सिंधु साकार, जिनके कर कमलों से हो रहा है नैतिकता का विस्तार, जिनके चरणों में नतमस्तक है सारा संसार सारा संसार. ऐसे परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि वंदन. नया चिंतन, नई सोच से सब में ऊर्जा भरने वाले साध्वी प्रमुखा विशुद्ध विभा जी के चरणों में कोटि वंदन. मुख्य मुनि प्रवर साध्वी वर्या जी, जन जन में चेतना झंकृत करने वाले सभी चरित्र आत्माओं को सभक्ति वंदना. गुरुदेव, आपका मध्य मुंबई में पधारने से हम सब हर्षित हैं, गौरवान्वित हैं. आपकी यह अणुव्रत यात्रा सफलतम हो रही है. आपकी आगे की यात्रा मंगलमय रहे ऐसी शुभकामना करते हैं. गुरुदेव, आप दया के सागर हो.
भक्तों की विनती सुनते हो। मुझे भी एक ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अंतिम सांस तक संघ सेवा कर सकूं। यह आशीर्वाद आप जरूर मुझे प्रदान करें गुरुदेव। कहते हैं कि गुरु की कृपा हो शिष्य पर, गुरु की कृपा हो शिष्य पर, पूर्ण हो सब काम, गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम, मिले ब्रह्म का धाम। गुरुदेव आज करीब करीब 8 यहाँ पर मंगेश जी कुडालकर भी पधारे हुए हैं और 8 साल से हम इन्होंने जो बाला साहेब ठाकरे समाज केंद्र का निर्माण किया है, उस केंद्र में निरंतर प्रेक्षा ध्यान की क्लासेस चलती है। हर सुबह 7 से 8, केवल संडे को एक दिन बंद रहती है गुरुदेव। और इनके पास जब हम गए पूछने के लिए कि अगर ये हॉल हमें मिल सकता है क्या, तो इन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है। तो हमने कहा कि आपकी क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा कि यह क्लास निःशुल्क चलेगा। तो मैं स्वयं भी यही चाहती थी, और कहते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है और वहाँ गुरु का आशीर्वाद है। तो इनके ही कारण हम लोग निरंतर ये प्रेक्षा ध्यान केंद्र चला रहे हैं और इस केंद्र पर आपका सदैव आशीर्वाद बरस रहे। एक पद्य अगर बहनें प्रेक्षा गीत का एक पद्य गाना चाहती है गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हो तो। आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, स्वप्न हो साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्मनात्मावलोकन है यही दर्शन, है यही दर्शन, अंतरात्मा में सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन, क्षीण हो संसार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा और लेशा ध्यान कायो सर, ध्यान कायो सर, श्वास प्रेक्षा से धरा पर उतर आए स्वर, उतर आए स्वर, हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा, हृदय हो अविकार शुद्धि ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। गुरुदेव, ये सभी बहनें तेरापंथी नहीं हैं, पर इन सभी सेंटर की करीब करीब 15 बहनों ने लाडनू शिविर में भाग लिया है और ये निरंतर वहाँ से आनंद की अनुभूति कर रही है। कहते हैं महाश्रमण गुरुवर की सन्निधि पा जीवन सरसाओ, महाश्रमण गुरुवर की सन्निधि पा जीवन सरसाओ, प्रेक्षा की जोत तुम
हर घर घर में जलाओ, प्रेक्षा की ज्योत तुम हर घर घर में जलाओ। ओम अरहम। दिसंबर महीना चल रहा है। 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में आप लोग सूचना की ओर ध्यान देंगे। मुख्य प्रवचन कार्यक्रम 1 जनवरी को 11 बजकर के प्रारंभ हो सकेगा। 11 बजे से लगभग 12:15 तक ये कार्यक्रम चल सकेगा और नए वर्ष के संदर्भ में पूज्य प्रवर द्वारा मंगल पाठ भी उसी मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में लगभग 11:21 पर हो सकेगा। तो 1 जनवरी का कार्यक्रम 11:12 बजे तक है और उसी के बीच में नव वर्ष के संदर्भ में मंगल पाठ लगभग 11:21 पर हो सकेगा। कल पूज्य प्रवर का काजूपाड़ा प्रवास, कल पूज्य प्रवर का काजूपाड़ा पादार्पण हो सकेगा, प्रवास हो सकेगा। अब सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े हाथ जुड़े हुए सुने मंगल पाठ। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहु लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा